दोस्तों, क्या आपका एक्स भी आपको बोल रहा है कि ब्रेकअप के बाद आप उसे फ्रेंडशिप रख लें और आपकी बात कंटिन्यू हो जाएगी? क्या एक्स आपको बोल रहा है कि अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, अब भैया फ्रेंडशिप से काम चलाओ, दिन में 5 से 10 मिनट बात हो जाएगी, उसी में तुम खुश रह लेना? और आपके अंदर ऐसा कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या अभी एक्स पार्टनर से दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किसी ज़माने में आपका रिलेशनशिप था, उससे आपका पूरा हक था और अब एकाएक आपका अधिकार कम होने जा रहा है। अब फ्रेंडशिप से आपको काम चलाना पड़ेगा, और वो भी आपकी गलती हुए बिना। आपकी कोई गलती नहीं थी आपके अकॉर्डिंग कि भैया वही इंसान आपको छोड़ के गया, उसी ने वादे तोड़ दिए, और वो एकदम पता नहीं क्यों क्या उसको ऐसा हो गया, किसने घुट्टी पिला दी उसको कि वो अड़ा हुआ है एक ही बात पे कि देखो भैया पे रिलेशनशिप नहीं रखना है चाहे जो हो जाए। और फिर ऐसे केस में आपके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि भैया आ जाओ, रुक जाओ, रह जाओ रिलेशनशिप में, लेकिन वो इंसान क्या मानने उनने को तैयार नहीं है। एकदम उसने मूड बना लिया है कि उसे आपकी ज़िंदगी से जाना, भैया रिलेशनशिप के अलावा कुछ और मांग लो तो इंसान दे देगा, रिलेशनशिप ना मांगो। आपको भी ये चीज़ फील होगी कि भैया ये इंसान मानने वानने वाला नहीं है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपने हर तरीके से ट्राई करके देखा है, डांट के देखा है, डरा के देखा है, धमका के देखा है, प्यार से पुचकार के देखा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो भैया एक्स पार्टनर से दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इसी बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स आखिर ऐसा कर ही क्यों रहा है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर तुमको कह रहा है भैया दोस्ती रख लो, क्योंकि तुम उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हो और वो इंसान जो है तुमसे तंग आ गया है फिलहाल के लिए, भले चाहे गलती किसी की हो। अभी देखने में आए 3 लोगों को बैठा के अगर बोला जाए कि गलती किसकी है तो पूरी दिख जाएगी तुम्हारे एक्स की गलती है, क्योंकि तुम्हारा एक्स एकदम नालायकी बुतरा है, बिना वजह के ब्रेकअप कर रहा है और वापस नहीं आ रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसी क्या मजबूरी भाई साहब को हो गई है, क्यों आ ही नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसा क्या हो गया भैया? भाई आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतना प्यार मांग रहे हो, तो क्यों नहीं आ रहा? तो उसकी पहली तो एक वजह है कि भैया वो इंसान देखो इरिटेट है फिलहाल के लिए तुम नहीं चाहिए। अब तुम्हारा प्यार वो मिठाई हो गया है जो उसके पास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिलहाल तो उसे नहीं आना है। और दूसरी चीज़ ये है ना आने की, अब हाँ बोल के तो उसको छुट्टी मिलेगी नहीं, हाँ बोलने के बाद तुम्हें प्यार भी करना होगा उसको, और वो प्यार कैसे करेगा जब उसके अंदर से नहीं आ रहा है? अगर मान लो तुम्हारे एक्स ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आ जाओ वापस रिलेशनशिप में, आप परेशान मत हो, ठीक है आ जाते हैं, फिर उसके अंदर से प्यार आएगा ही नहीं भैया। इसके बाद उसको तुम जीवन भर की जिम्मेदारी भी तो दे रहे हो प्यार करने की, और अंदर से प्यार उसके आएगा ही नहीं, तो वो तुम्हें प्यार तो कर नहीं पाएगा, और तुम जितना मांगोगे वो मांगने से प्यार मिलता नहीं है और ना मांगना चाहिए। तो इस वजह से वो इंसान मना कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि उस पर तुम्हारा बस नहीं है, ठीक है, तुम्हारा बस खुद पे है। अब तुम कहोगे कि भैया वो जब प्यार निभाने की दम नहीं थी तो वापस क्यों आया वो इंसान, क्यों हमको रिलेशनशिप में ले आया, और वही ले आया था, हम तो कोई गए नहीं थे, बढ़िया मस्त ज़िंदगी जी रहे थे, ज़िंदगी में उसने एंट्री मारी, रिलेशनशिप में आ गया और अब छोड़ के चला जा रहा है, बताओ कौन जिम्मेदार है? तो देखो मेरे दोस्त, अब ऐसे जिम्मेदारी की बात करें, गलती की बात करें, तो जिम्मेदारी भी 50% तुम्हारी है, गलती भी 50% तुम्हारी है, मतलब 50% तुम्हारी एक्स पार्टनर की, दोनों की गलतियाँ होती है। तो ये तो रहा गलतियों का हिसाब किताब। देखो मेरे दोस्त, गलतियाँ मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे गलत हो, लेकिन मेरे दोस्त ये जो भी चीज़ें कर रहे हो इससे तुम्हारे एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और नहीं तो उल्टा वो इंसान दूर होगा। देखो अंत में तुम्हें एक्स को नीचा नहीं दिखाना है, एक्स को सबक नहीं सिखाना है, सबसे पहले तुम्हें क्या है, खुद को रिलैक्स फील करवाना है, क्योंकि तुम्हें रिलैक्स नहीं मिला इसीलिए तुम गिर पड़ के जा रहे हो एक्स के पास, घूम फिर के तुम हर जगह से देख रहे हो, फिर तुम एक्स के पास जा रहे हो। अभी तुम्हारी कंडीशन ये भी बनी हुई कि तुम कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा अच्छा भी नहीं लग रहा है, ना ही ब्रेकअप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में आना चाहिए। अभी सामने वाले पर्सन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। अभी अगर तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में आओगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, सामने वाले में तुम्हें पुराने वाले का ही चेहरा दिखेगा, उसकी हरकतें भी तुम्हें पुराने वाली जैसी ही चाहिए होंगी। तो खैर आते हैं टॉपिक पे कि भैया फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त, फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए, सीधे अगर जनरल टर्म में बोला जाए तो फ्रेंडशिप रखने के नुकसान मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला कि देखो फ्रेंडशिप रहेगी तो तुम कोई उस पर फोर्स नहीं कर सकते। अगर उसने बोला 5 मिनट बात होगी तो 5 मिनट बात होगी, और 5 मिनट बाद फ़ोन काटेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, ठीक है, और जिसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं हो। दूसरी चीज़ है कि अगर उसने बोला कि हम 2 दिन बाहर हैं, 2 दिन में तुम्हें कॉल नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। किससे बात कर रहा है वो इंसान तुम पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो, तुम्हें एक दोस्त के दायरे में रहना पड़ेगा। ज़्यादा बहस करोगे फिर से वही चीज़ हो जाएगी, और बात करते करते अगर तुम इमोशनल हो गए, उससे पुरानी बातें करने लगे, उसका मूड नहीं हुआ, वो फ़ोन काट देगा, फिर तुम फ़ोन मिलाओगे, फिर तुम उससे बहस करोगे, फिर बात वहीं पे आ जाएगी, फिर वो बोल देगा कि देखो भैया बात मत करो, ठीक है। वो तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम 5 मिनट बात कर लोगे तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 मिनट बाद जब तक वो इंसान तुम्हारे मन की बात नहीं बोलेगा तब तक वो तुमसे 10 घंटे भी बात कर लेगा, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसके मुंह से सुनना है, तो तुम उससे पूछ नहीं पाओगे कुल जोड़ घटा के। तो ऐसे केस में भैया अगर मान लो वो इंसान किसी और को डेट कर रहा होगा और फ़ोन पर उसने तुम्हें बता दिया देखो हम किसी को डेट कर रहे हैं, तब तुम्हारा खून जल जाएगा।
अगर मान लो कि वो इंसान तुम्हारे पास आया तो उसका फ़ोन आया तुम्हारे पास और उसने बोला कि भैया हम किसी तीसरे पर्सन को जा रहे हैं मिलने, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो तुम रह नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम जहाँ बहस करोगे वहाँ तुम्हारा फ़ोन काट देगा, जहाँ तुम बहस करोगे वहाँ तुम्हारा इंसान फ़ोन काट देगा, और अंत में ये होगा कि भैया बात मत करो, क्योंकि तुम उस इंसान से वही चीज़ मांग रहे हो जो चीज़ तुम्हें दे नहीं रहा है वो। तुम अगर उससे 5 मिनट बात करोगे तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हें अपने मन की बात सुननी है, तुम्हें उसके मुँह से सुनना है कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। और ये बोलेगा नहीं, चाहे 5 मिनट का 5 घंटा ही बात करोगे तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम और चाहोगे। 5 घंटे बात करेगा तो तुम 10 घंटे चाहोगे, 10 घंटे बात करेगा तो तुम 12 घंटे चाहोगे, तो ऐसे चलता रहेगा। तो कुल जोड़ घटा के इसके बाद तुम कहोगे कि भैया अब इतनी हमारी फ्रेंडशिप है, 12 घंटे बात करती है, तो क्यों ना रिलेशनशिप में आ जाए। तो कह रहे हैं तुम्हारी डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। और एक चीज़ तुम समझ लो, तुम्हें अगर वो इंसान बोल रहा है कि हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी और हम 5 मिनट बात कर लेंगे, तो मेरे तो सिकिन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान रिलेशनशिप नहीं बचा पाया, फ्रेंडशिप क्या बचाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझ लेना, जब रिलेशनशिप में तुम्हारा हक था तब वो तुम्हें पूछने नहीं दे रहा है, तुम्हारी वो जुबान खींच ले रहा है, तो फ्रेंडशिप में क्या तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। अभी तो तुम्हारा हक है, तो पूछ सकते हो छाती पे चढ़ के कि भैया ये बताओ छोड़ के क्यों जा रहे हो उन्हें, क्यों तुम वादे नहीं निभा रहे हो। लेकिन फ्रेंडशिप में थोड़ी ना पूछ पाओगे कि तुम क्यों फ्रेंडशिप तोड़ रहे हो, क्यों मुझसे बात करना बंद करो। मान लो उसने किसी और को डेट किया और उसके पार्टनर ने बोल दिया तुमसे बात करना बंद कर दे, और उसने बोला कि देखो भैया हमारा जो नया वाला पार्टनर है वो चाहता है कि हम तुमसे बात ना करें, तो आज के बाद मैसेज कॉल मत करना। ये अगर उसने बोल दिया तो तुम्हारे तो दिल पे छुरियाँ चल जाएंगी, और तुम्हें दिन भर लगता रहेगा, हमेशा लगता रहेगा कि तुम मुझसे कम हो, और तुम्हें कुल जोड़ कर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी। तो भैया बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं अपने एक्स के साथ फ्रेंड रहने का। ठीक है, अपनी इस कॉन्फिडेंस की मट्टी प्ले तुम्हें नहीं करनी है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया, जो इंसान तुम्हें धोखा दे गया, भैया उससे दूर रहो। अपनी इज्जत तुम्हें करनी है। तुमने आज अपनी इज्जत नहीं की, इसीलिए वो इंसान तुम्हें इज्जत नहीं करा। तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी, तुमने अपने लिए छोड़ के सब कुछ उसके लिए किया, इस वजह से वो इंसान अब बिदक गया है। अब उस इंसान का दिमाग खराब हो गया, उसको उसकी वैल्यू से तुमने आंक दिया, उसको उसकी वैल्यू जब तुमने दे दिया, इस वजह से वो इंसान अब बेलगाम हो गया है। तो तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल होना है। सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही रीअट्रैक्ट होगा। और दूसरी चीज़ मेरे दोस्त कि अगर फ्रेंडशिप आप करने जा रहे हैं, अगर आपके आइडिया ये चीज़ आ रहा है मन में कि लाओ 5 मिनट बात हो जाएगी, तो मेरे दोस्त ये सरासर बेईमानी होगी। खुद से झूठ बोलना होगा। तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लग जाए, तुरंत कनेक्शन काट दे मेरे दोस्त, चाहे सामने वाला अच्छा माने चाहे बुरा माने। इस चीज़ के लिए आपको नहीं डरना है। तो जोड़ घटा के एक्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखी जाती मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस।